अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा मुमुक्षु और ज्ञान ग्राही शिष्य मिला जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया और सद्गुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर लिया है, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक के अनुभव की परीक्षा लेते हुए कहते हैं, हे जनक, अविनाशी एकात्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात भी तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को व्यावहारिक धन के संग्रह करने में आसक्ति तो नहीं। इस पर राजा जनक कहते हैं, हे गुरुवर, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि के संग्रह में क्या दोष है? अष्टावक्र जी राजा जनक को उत्तर देते हैं कि आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञान के कारण ही संसार के विषयों में रस दिखाई देता है और वह उन्हीं में विचरण करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता रहता है। इस आकर्षण का कारण ही अज्ञान है। महासागर में जिस प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आत्मा में विश्व की उत्पत्ति होती है। ना तरंगें स्थायी हैं और ना ही विश्व। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यम ममत्वमनुवर्तते। अष्टावक्र जी को घोर आश्चर्य है कि आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य का ज्ञान होने पर भी मुनि अर्थात ज्ञानी जन मोह के जाल में फंसे होते हैं। अर्थात अनेक मुनियों का मन भी माया मोह के जाल में लिपटने के लिए आतुर होता है। जो परम अद्वैत में स्थित होकर भी मोक्ष प्राप्ति की ओर अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं, वे भी विकारग्रस्त होकर काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है। फिर भी आश्चर्य की बात तो यह है कि अंत समय निकट होता है, तब भी उसे काम की लालसा बनी रहती। आश्चर्य है कि लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका, आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और प्रबल मोक्ष का आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा की नित्यता तथा जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी भी स्त्री पुत्रादि की वियोग से भयभीत और शोकातुर हो ही जाता है। ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता। वह कितने भी कष्ट सह रहा हो और पीड़ा से कराहता हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष है न क्रोध। जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसा महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी न हर्षित होता है और न क्रोधित। आत्मज्ञानी मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप भगवद गीता की संपूर्ण व्याख्या सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवद गीता के समस्त 18 अध्याय सरल भाषा में उपलब्ध हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त करें। ऋषि अष्टावक्र आगे कहते हैं, निष्प्रहम मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य
तुलना कैन जायते। जिस विद्वान की मानसिकता इतनी निष्प्रिय अर्थात इच्छाहीन हो जाती है कि वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता, संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। वह केवल आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है। ऋषि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहा है वह वास्तव में है ही नहीं और न कभी होगा, वह असत है, कल्पित है। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य, उसे सब ज्ञान है। जो ज्ञानी अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है और निर्भय निसंकोच होकर इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से ना कष्ट होता है और ना ही तुष्टि। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण पूर्ण हुआ। जय सनातन।